आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के फूरियर सीरीज के टॉपिक की। एक और वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर लिया है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन फूरियर सीरीज का, एक और प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में नई बात यह है कि यहाँ पे हमको फूरियर सीरीज फाइंड करनी है, एज वेल एज क्या करना है, आपको उस सीरीज का सम भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या क्या करना है हमको यहाँ पे कि फूरियर सीरीज तो फाइंड आउट करनी ही करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट फूरियर सीरीज as well as we have to find out the sum of the Fourier series at the given points. Okay, so I have written down the question in the whiteboard. Okay, let's have a look on the question. Yeah, तो क्वेश्चन क्या है भाई, 2 पाई आवर्तक फलन f का फूरियर श्रेणी ज्ञात करो जहां पे fx डिफाइंड किया। इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन fx। कब fx, देखो पीस वाइज फंक्शन है ना, दो टुकड़ों में बता दिया फंक्शन को। ठीक, एक 0, दूसरा क्या है x। 0 कब है फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू है -पाई और 0 के बीच। x कब है, जब x की लाई करती 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो पहले फूरियर सीरीज फाइंड करेंगे एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग फूरियर सीरीज क्या करेंगे हम लोग, उसका सम भी फाइंड आउट करेंगे। कहां पे फाइंड आउट करना है सम, देखो तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ना इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो तुमको लिखा देता हूं। ओके, देखो सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम, जल्दी देखते हैं। देखो भाई, जो तुम्हारे एंड पॉइंट्स होते हैं ना, एंड पॉइंट मतलब देखो इसको ड्रॉ करो थोड़ा। अगर तुम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ कहीं पे -पाई आ जाएगा, यहाँ कहीं पे कौन आ जाएगा, +पाई आ जाएगा एंड हियर वी हैव 0। ठीक, तो ये क्या बोलेंगे, ये हमारे बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, इससे आगे और नहीं, इससे पीछे और नहीं। ठीक, पाई से और आगे नहीं जा सकते, हाँ लेकिन पाई से पीछे आ सकते हैं। -पाई से और पीछे नहीं जा सकते लेकिन थोड़ा आगे आ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरवल हो गया जहां पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और यू कैन से दैट दिस इज आवर डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक, तो सम निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आराम से देखना है इसमें। ओके, सो फॉर्मूला यहां लिख लो, फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज, द सम ऑफ फूरियर सीरीज। हिंदी में क्या बोलेंगे, फूरियर श्रेणी का योग फाइंड करने का, योग ज्ञात करने का सूत्र। ठीक, देखो दो केस बनेंगे इसके। पहला केस क्या हो जाएगा कि सम ऑफ सीरीज एट -पाई एंड पाई। -पाई और पाई पे श्रेणी का योग, कहां पे श्रेणी का योग, -पाई और पाई पर। लिख दें, हिंदी में भी लिख देते हैं, ऐसा लिख लो, -पाई और पाई पर श्रेणी का योग। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। ठीक, फॉर्मूला क्या है, देखो भाई ये फॉर्मूला है f -पाई के ऊपर प्लस f पाई के ऊपर छोटा सा माइनस साइड में /2। अब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना यहाँ पे कि -पाई प्लस और पाई माइनस क्या है, पढ़े हो सब फर्स्ट ईयर में, क्लास 12th में। ओके, देखो भाई इधर समझ लो, f -पाई प्लस का मतलब होता है, f -पाई प्लस का क्या मतलब होगा, RHL। देखो इधर -पाई, समझते हैं इसका मतलब क्या। -पाई को तुम पीछे तो आ नहीं सकते। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे सारा हमारा ब्रह्मांड ही खत्म हो गया हमारे लिए। ठीक, तो -पाई से क्या कर थोड़ा सा आगे जा सकते हो। तो देखो इसे मालूम है क्या बोलता हूँ तुमको, तुमने एक छोटा सा h दे दिया, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और मैं तुमको बोला कि ना h को ना इसमें जोड़ दो, तो तुमने जोड़ दिया -पाई में, तो -पाई पीछे जाएगा कि आगे जाएगा, h अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आगे जाएगा, बढ़ जाएगा ना -पाई थोड़ा सा, तो यहाँ पहुंच जाएगा कहीं पे -पाई प्लस h, ये वाला पॉइंट। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, -पाई के ऊपर प्लस लगाने का मतलब है क्या करना, -पाई पे एक लिमिट देखना, उसकी लिमिट आगे की तरफ से देखना। ठीक है, राइट हैंड साइड से लिमिट देखना। तो खैर वो सब दिमाग में नहीं लगाना तुमको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको लिखो f -पाई प्लस h, और f पाई माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम में देख लो, पाई से आगे हमारी दुनिया खत्म, तो पाई से पीछे तक दुनिया बसी है, उससे आगे कुछ नहीं बसाहट है।
ठीक। हाँ, तो पाई से पीछे आ सकते हैं। मैंने फिर तुमको बोला h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h एक बहुत ही छोटी सी पॉजिटिव धनात्मक राशि है, इसको पाई में से क्या कर दो, जोड़ दो। नहीं 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 भैया, जोड़ेंगे तो दुनिया नहीं है हमारी उधर, ठीक। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैंने पाई में से क्या लिखा, पाई माइनस h किया, पाई माइनस से तो थोड़ा पीछे हो गए, यहाँ कहीं पे आ गए, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो पाई को थोड़ा पीछे करके उधर से उसकी लिमिट देखना, इसलिए बोल रहे क्या, देखो पीछे आया LHL, मेरा हाथ पीछे आएगा ना ऐसे, इस समय मेरा हाथ क्या होगा, माइनस, मेरा हाथ ऐसा रखा मैंने, ये ऐसा, माइनस पाई से आगे जाओ, गए आगे, तो कहाँ पहुंचे, राइट साइड, इसीलिए RHL। अच्छा, पाई में हाथ रखा मैंने, पीछे आओ LHL, ठीक, ऐसे इसी को रख लो भाई, ये लो, ये ऐसा पीछे आ गया इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, क्या फॉर्मूला होगा, तो तुमको ना ये सब झमेला दिमाग में नहीं लाना है ये दुनिया भर का, ठीक है। तुमको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है भैया, इतना झमेला हम क्यों पाले, ठीक। लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई माइनस एड, सो दिस आर द फॉर्मूला, ओके, टू ऑब्टेन सम ऑफ सीरीज एट माइनस पाई एंड पाई। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर किसी ऐसे पॉइंट पे सम पूछा, अगर किसी ऐसे पॉइंट पे सम पूछा जो पॉइंट ना माइनस पाई और पाई के बीच में कहीं पे आता है, लाइक जैसे माइनस पाई और पाई के बीच में कौन कौन आ सकते हैं, 0 आ सकता है, पाई बाई 2 आ सकता है, माइनस पाई बाई 2 आ सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है, पाई बाई 4 एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं माइनस पाई और पाई के बीच में। तो अगर जैसे अब इस क्वेश्चन पे अगर देखोगे ना तुम, तो इसमें उसने क्या क्या बोला, 0 पे सम निकालो, प्लस माइनस पाई पे तो खैर ये फॉर्मूला है, प्लस माइनस पाई का टेंशन नहीं, फिर 4 पाई पे निकालो। अब यार ये थोड़ा सा अटपटा हुआ ना, 4 पाई पे देखेंगे, वो भी बन जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं है। वो 4 पाई क्यों दे के रखा है उसने, क्योंकि तुमको 2 पाई का पीरियड भी तो दिया है। देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट कर जाती है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई के बाद में रिपीट कर जाए। फॉर एग्जांपल एक बात देखो, जैसे साइन की बात करूं मैं, तुम सबको पता है ना साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, ठीक। थोड़ा सोचने बैठोगे आप, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है बताओ, तो साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है, -1, ओके। तो एक सिंपल सा तरीका देखते हैं भाई, यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 2 कितना हो गया, -1। अब अगर तुमसे पूछूं मैं कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस में लगा दिया मैंने 2 पाई, चलो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं पहले। तो साइन है ना, ये कि 2 2 4 मतलब कितना आया, 7 पाई बाय 2। अब तुम चाहो तो वो 10th क्लास का जो सिस्टम तुम पढ़ते हो उसको लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं करूंगा, मैं तुमको ग्राफ से समझा देता हूँ इस चीज को, ठीक है। चलो, क्योंकि हम लोग बीएससी फाइनल ईयर पढ़ रहे हैं ना। पीरियोडिक फंक्शन, बड़ा सुंदर सा नाम ही है। पीरियड मतलब क्या, उसका एक तरह से कहे ना तो उसका ऐसा दायरा जिस दायरे के बाद में उसका ग्राफ फिर से सेम बनना शुरू हो जाए, ठीक। एक रेंज है वो, उस रेंज के बाद में उसका ग्राफ जैसा था वैसे ही बनेगा। लाइक देखो यहाँ पे देखो, ये 0 है और ये पॉइंट हमारे पास 2 पाई है। जैसा ग्राफ इस रेंज में बना, सेम वही ग्राफ तुम्हारा उसके आगे भी बन जाएगा। आई कहानी समझ में, ये ग्राफिकल मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तुमको इसका। अब देखो तो ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है पाई बाई 2, ये होता है, ये किसका ग्राफ चल रहा है, साइन एक्स का, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अच्छा, ये वैल्यू क्या होती है, 3 पाई बाई 2, ये क्या होती है 2 पाई। 2 पाई के बाद फिर क्या आएगा, 2 पाई में फिर कितना जोड़ोगे, पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर 5 पाई बाई 2 में कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, प्लस में पाई बाई 2 करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में फिर कितना जोड़ोगे, पाई बाई 2, है ना। तो 3 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना बन जाएगा यार, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 आपके पास में आ जाएगा 7 पाई बाई 2, ओके। चलो 3 पाई प्लस पाई बाई 2 है ना, यस 6 पाई, यस परफेक्ट। ये और देख लो तुम लोग यहाँ पे एक बार, 3 पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू थी, ये -1 है, और ये ऊपर वाला तुम्हारा क्या है, इधर आप आगे आओगे तो ये ऐसे, ये तुम्हारा +1, ओके। तो 3 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1, साइन 3 पाई बाई 2, और यही सेम वैल्यू कहां पे मिल रही है, 7 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 में कितना जोड़ा तो 7 पाई बाई 2 आया, 2 पाई जोड़ने पे आया। इसका मतलब जब हम लोग 2 पाई ऐड करते हैं तो वापस क्या मिलता है, सेम मिलता है हमको आंसर। इसलिए कहते हैं साइन का पीरियड कितने का होता है, 2 पाई का होता है। कॉस का भी कितना होता है, 2 पाई का होता है। बट यहाँ पे ना क्वेश्चन वाले ने साफ अपने आप बोल के दे दिया कि एफ का पीरियड कितने का है हमारे पास में, 2 पाई का। तो एक बात बता दो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू मान लो 1 है, आएगा नहीं, मैं सपोज कर रहा हूं तुमसे,
मान लो मैंने तुमसे पहले से बोल दिया कि ये जो फंक्शन है इसका पीरियड है 2 पाई, इसका आवर्त है 2 पाई और इसकी 0 पर वैल्यू कितनी चल रही है 1। और अगर तुमसे सामने वाला पूछता है ना उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि यार बता, ठीक है 0 पर तो इसकी वैल्यू 1 है, अब मेरे को ये बता दे कि इसकी वैल्यू ना चलो कितना 12 पाई या 12 पाई, 12 पाई पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर f ऑफ 0 1 है, f का पीरियड 2 पाई है, देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 12 पाई। तो तुम बड़ी जल्दी आंसर कर सकते हो क्योंकि इसका पीरियड कितने का 2 पाई का, तो तुम दिमाग लगाओगे हाँ अगर 0 पे 1 है तो 0 प्लस 2 पाई भी 1 ही देगा क्योंकि 2 पाई का पीरियड है, 2 पाई जोड़ते जाओ। अब 0 प्लस 2 पाई मतलब कितना हो गया? सिंपली 2 पाई हुआ ना, 0 में 2 पाई जोड़ेंगे तो f 2 पाई भी कितना आ गया 1। अब f 2 पाई की वैल्यू 1 है, फिर से 2 पाई जोड़ दो फिर 1 आएगा, 4 पाई बन गया, फिर 4 पाई में 2 पाई जोड़ो 6 पाई बन गया। ऐसे करते करते कहां तक पहुंचोगे? 12 पाई तक, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 ही तो आएगी। ऐसे मतलब यहाँ पे फायदा है पीरियड देने से हमको, है ना। ठीक, जितना पीरियड होता है उतने को जोड़ने पर उसकी वैल्यू फिर से रिपीट हो जाती है, वही आ जाती है। ओके चलो ये कहानी क्लियर, बढ़ते हैं भाई। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे यार कि अगर उसने क्या किया, आपसे सम श्रेणी का योग कहां पर पूछ लिया? पाई माइनस पाई पे नहीं पूछा, उसके बीच के किसी पॉइंट पे या और कहीं पर भी पूछ लिया। ठीक है, देखो इन सब अगर उसने क्या किया, माइनस पाई और पाई से बाहर के किसी पॉइंट पे पूछा ना, ये हमारा माइनस पाई पाई है और इससे बाहर की तरफ इधर आगे जाएंगे तो 1 2 पाई 3 पाई जो दुनिया भर के आएंगे, इधर वैल्यू पहुंच सकती, इधर भी वैसे आएंगे। ठीक, इधर के किसी पॉइंट पर पूछा तो तुमको पीरियड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन माइनस पाई पाई और इनके बीच की किसी भी वैल्यू के लिए प्रॉपर फॉर्मूले हैं। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? पाई और माइनस पाई से बाहर की वैल्यूज के लिए वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला। ओके, क्या करना पड़ता है हमको? वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ दिस फंक्शन। ओके, उसको यूज करना पड़ेगा। एंड फॉर दोज वैल्यूज विच लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, वो सारी वैल्यूज जो लाई करती हैं किसके बीच में? माइनस पाई और पाई के बीच में, उसके लिए कोई लफड़ा नहीं है, फॉर्मूला है उसके लिए। तो लिख देता हूं भाई फॉर्मूला, सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। यहां पर लिखेंगे सम ऑफ सीरीज एट एनी पॉइंट t belongs to माइनस पाई एंड पाई, मतलब माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करने वाले किसी पॉइंट के लिए। हिंदी में क्या लिखना कि माइनस पाई और पाई के बीच के किसी बिंदु t पर श्रेणी का योग। माइनस पाई और पाई के बीच के किसी बिंदु t पर, t मैंने नाम दे दिया अपने मन से उसको, तुम्हारी मर्जी, तुम अपना नाम लिख लो। ठीक, बीच के किसी बिंदु t पर श्रेणी का योग। सेम फॉर्मूला काम करेगा यहां पर भी बेटा, कोई लफड़ा नहीं है। f, अब यहां पे कोई चिंता नहीं होती ना कि हमारी दुनिया खत्म हुई है कि नहीं हुई है। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये अगर माइनस पाई और ये अगर प्लस पाई और इसके बीच में कहीं पे तुम्हारा अगर t लाई करता है तो t से तुम आगे भी आ सकते हो, t से तुम पीछे भी जा सकते हो। तो t प्लस भी निकलेगा, t माइनस भी निकलेगा और डिवाइड क्या कर देना, बाय 2 कर देना, बस यही तरीका होता है। ठीक, और देखो एक बात और याद रखना, ये फॉर्मूला ना तब लगाते हैं, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं सीरीज का सम निकालने के लिए जब इस पॉइंट पर जो फंक्शन दिया होता है क्वेश्चन में वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, असंतत, हिंदी में जिसको असंतत कहते हैं ना, और इंग्लिश में जिसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो अगर इस पॉइंट t पर आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तब लगाना इस फॉर्मूले को सम निकालने के लिए। अब पूछोगे सर अगर कंटिन्यूअस हुआ तो? कंटिन्यूअस हुआ तो क्या करना? कंटिन्यूअस होने पर ना, संतत अगर हो गया तुम्हारा फंक्शन, तो तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सीधे क्या करना, उस पॉइंट की वैल्यू जो फूरियर सीरीज आएगी ना उसमें रख देना, तो भी निकल जाता है। तो क्वेश्चन तुम करोगे तो खुद ब खुद एकदम आसान से सवाल होते हैं। क्या बोला मैंने, अगर फंक्शन t पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो ये फॉर्मूला लगा लेना, t यहां पर बीच का कोई पॉइंट है। लेकिन अगर t पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, संतत हो गया, तो फिर क्या करोगे? उस केस में तुमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे उस केस में, जो फूरियर सीरीज निकलेगी उसी फूरियर सीरीज में बस उस पॉइंट को रख देना उठाकर x की जगह पर। fx बराबर करके फूरियर सीरीज आएगी, जहां जहां पे x होगा वहां पे उस पॉइंट को पुट कर देना, जो आया वही तुम्हारा क्या हो गया, श्रेणी का योग, सम ऑफ सीरीज। चलो ओके, देखें क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन देखें इसका। देखते हैं भाई कैसे बनेगा क्वेश्चन जल्दी से। पहले तो बात करते हैं फूरियर सीरीज। ठीक, तो जो हमेशा लिखते तुम लोग, माना फलन
fx की फूरियर श्रेणी निम्न है। क्या लेते हो फॉर्मूला? f ऑफ x बराबर a0/2 समेशन। देखो मैंने तुमको फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, है ना? क्या होता है, अगर -π से π तक जाना है हमको, अगर कहां से कहां तक जाना है, -π से π तक वाला क्वेश्चन मिलता है, मतलब जहां पर तुम्हारा फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है, वो डोमेन कहां पर है, फंक्शन डिफाइंड है -π से π के बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख रहा हूं फूरियर सीरीज का। फिर इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, जब -π से π वाला हो जाएगा तो फिर देखेंगे -L to L, जहां पे L कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, -π/2 से π/2, ठीक, कोई भी नंबर। अभी लेकिन हम लोग क्या है, अभी थोड़ा सा हम लोग कन्फाइंड हैं, रेस्ट्रिक्ट हैं, हम सिर्फ वो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिनमें फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कहां तक होता है तुम्हारा, -π से π तक होता है। ओके, fx इक्वल टू a0/2 समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinite an cos nx प्लस bn sin nx। अब a0 के लिए चलो भाई स्टार्ट करें, 3 फॉर्मूले में लिख देता हूं। a0 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/π -π से π f ऑफ x dx। फिर an की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/π -π से π, ठीक है, f ऑफ x cos nx dx। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा bn, ये होता है 1/π -π to π और f ऑफ x sin nx dx। ठीक, बस फटाफट हमको वैल्यू तो निकालनी, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, a0 की वैल्यू देखो 1/π -π से π f ऑफ x dx। लेकिन हमारे क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा यहां पर क्या किया, इस इंटरवल को -π से π को 2 टुकड़े में तोड़ दिया। ठीक, तो हमको भी 2 टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा। चलो तोड़ देते हैं भाई इसको। पहला हिस्सा आ जाएगा -π से 0 तक के लिए, ओके, और -π से 0 यहां लिखोगे fx dx, फिर प्लस करना 0 से π। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है ना, 2 हिस्से में बटा हुआ है, fx dx। ठीक, दिस इज इक्वल टू 1/π। देखो तो fx की वैल्यू -π से 0 में कितनी चल रही है, 0 चल रही है, तो इसका तो रोल ही खत्म हुआ है, कुछ बचा ही नहीं। आप 0 कर दो ना चाहो तुम डायरेक्टली इसको, ठीक है, समझ तुम भाई 0 करोगे, तुम इंटीग्रेशन करोगे, क्या आएगा 0 का इंटीग्रेशन, 0 ही तो आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। प्लस अब देखो 0 से π, इसमें कितना है, x है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं यार, fx की वैल्यू x है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, लिमिट जाएगी कहां से कहां तक, 0 से π तक, 1 लिमिट लगा दें तो 0 का तो कोई रोल है नहीं, ठीक, इनटू में बस ये आ जाएगा π²/2 और माइनस में 0 करो, लोअर लिमिट का कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे। ओके, काट दो, π से π कट गया, क्या आंसर आ गया आपके पास, π/2 हमारा आंसर बना। ठीक, ओके, चलो, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यार, an निकाल लेते हैं। अच्छा सुनो, ये फॉर्मूला तुम लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मिटाऊंगा मैं इसको। ओके, चलो ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, an की वैल्यू निकालें 1/π, फिर से तोड़ दो जल्दी से इसको, -π से 0 f ऑफ x cos nx dx प्लस 0 से π f ऑफ x sin cos nx dx। ओके, चलो भाई an निकाल लेते हैं। 1/π यार फिर से 0, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन। -π से 0 है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, 0 रख दो यहाँ पे तो 0 ही बन जाना है, प्लस, ठीक, प्लस करके कितना आ जाएगा आपके पास में ठीक है, ये 0 से π fx cos nx, इसकी वैल्यू क्या चल रही है, x चल रही है ना, तो यहाँ पर रखो 0 से π, ये हो जाएगा x cos nx dx। ठीक, करना पड़ेगा सॉल्व, तो an इक्वल्स टू 1/π, क्या लगाएंगे इसमें याद करो, तो यहां पे तुम्हारी मर्जी है, वैसे तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वो छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 12th क्लास वाला, या नहीं तो तुमको मैंने क्या किया था पिछले वाले वीडियो में बताया था, बढ़िया जबरदस्त फॉर्मूला, क्या नाम था उस फॉर्मूले का, उसका नाम था जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन का व्यापक नियम, वो भी तो लगा सकते हैं ना हम लोग। ठीक, वो कैसे लगाते हैं,
अब वो तो लोग देखो उसको वीडियो, भैया मैं डबल रिपीट नहीं कराऊंगा यहाँ, ओके, टाइम लगता है ना भाई। ठीक, चलो देखो 0 से पाई, वीडियो पे देख लेना, आपको मैंने वहां पर बता के रखा है वो फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक, देखो यहाँ लगाते हैं, इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो कैसा आ जाएगा आंसर आपका, समझना, ये कुछ यूं आएगा, 0 का तो कोई महत्व है नहीं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग x, फिर इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx बाय n, फिर माइनस का साइन आएगा, इसका 1 हो जाएगा, x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, आप देख लेना रूल जाकर वीडियो में, है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आ जाएगा ये कितना आपके पास में माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस होगा ना इंटीग्रेशन, और एक एन और नीचे में आएगा जिससे एन स्क्वायर बन गया ये, ओके, और लिमिट जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। दिस इज ए एन इक्वल्स टू 1 बाय पाई। ठीक, सो फाइनली ये बन गया साइन एन एक्स बाई एन प्लस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर एंड 0 to पाई। ठीक, अगेन वी हैव ए एन इक्वल्स टू 1 बाय पाई, लगा दे लिमिट, यस, साइन एन पाई 0 है ना, पहले तो अपर लिमिट जाएगी तो ये 0 हो गया, कॉस एन पाई -1 की पावर पे n बाय नीचे में n स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट ये 0, ठीक, माइनस लगेगा, कॉस 0 कितना 1, तो -1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख दो, इसको लिख सकते हैं ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, कॉमन निकाल लेना, तो ये बन जाएगा -1 की पावर पे n -1 बाय पाई n स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार ए एन की वैल्यू चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं है, सही है, ठीक है, आ गया भाई करेक्ट, कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए उसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो, समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। n क्या होता है, n होता है यहाँ पे क्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। तो तुम यहाँ पे सोचो अगर n एक हाँ ऑड नेचुरल नंबर लाइक 1 3 5 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, है ना, क्योंकि भाई -1 की पावर में कोई ऑड नंबर आएगा तो -1 है ना, और नीचे में 1 स्क्वायर ऐसा चलेगा वो। तो उस केस में जो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर ऑड नंबर वाले केस में, ऑड के केस में यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये -1 और ये -1 मिलके क्या बन जाएंगे -2। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहे हैं, देखो -2 बाय पाई n स्क्वायर, कब, जब n कैसा है, विषम है, व्हेन n इज ऑड, n कैसा हो जब ऑड है उस समय, और अगर n इवन हुआ तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 की पावर में 2 4 6 8 ऐसे लगाओगे तो ये +1 बन जाएगा, 1 -1 कितना हो गया 0, यहां लिखोगे जब n कैसा है, n सम है, n इज इवन। ये लो भाई n की रोल, n की कहानी खत्म। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे लास्ट में, जल्दी से bn के बारे में। ठीक, जल्दी से bn की बात करते हैं, ओके, इसको स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद क्या चलते हैं, bn पर चलते हैं। तो bn के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय पाई, मैं तोड़ के डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, इसको भी तुम लोग देखना फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओके, -पाई से 0 fx sin nx dx प्लस 0 से पाई fx sin nx dx। ओके, तो bn की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है आपके पास 1 बाय पाई, फिर से वही है, यहाँ तो 0 आ जाएगा क्योंकि -पाई से 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है 0, 0 से पाई में कितना हो जाएगा, 0 से पाई में ये है x, तो x sin nx dx। ओके, तो bn की वैल्यू आ गई 1 बाय पाई, 0 का कोई महत्व है नहीं। ठीक, फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा, खंडशः समाकलन का व्यापक नियम। ठीक, ये हो जाएगा, माइनस लगेगा, क्यों माइनस, सुनो भैया मैंने, अच्छा कंफ्यूज जाओगे यार, देखो x तो x ही होगा, साइन nx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन बोला मैंने, डिफरेंशिएशन मत कर देना। ठीक है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस nx, फिर एक माइनस लगेगा, क्या लगेगा इसके बाद एक माइनस, फिर x का हो जाएगा 1, इस पूरे का क्या करेंगे, इस पूरे का करेंगे इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा, cos nx का होता है साइन, cos nx का क्या हो जाएगा, साइन nx बाई n, तो माइनस तो पहले से है वो रहेगा ही रहेगा, तो माइनस साइन nx अपॉन में क्या आएगा n स्क्वायर, एक n और पहले से है। ठीक, और लिमिट जाएगी इसकी 0 से पाई, देन bn इक्वल्स टू 1 बाय पाई,
एक लाइन लिख लेते हैं -x cos nx बाई एन प्लस साइन nx बाय एन स्क्वेयर। लिमिट जा रही है कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। ठीक, देखो याद रखना वैल्यूज ना, a0 कितना आया था π/2 और an मैंने यहां पर अभी मिटाया नहीं है, इसको छोड़ दिया यहीं पे। ठीक, लास्ट में यूज करना है क्योंकि। ओके, तो bn की वैल्यू देखो लगाए लिमिट 1/π 1/π, देन यहां जाएगा -π cos nπ। cos nπ कितना होता है -1। ठीक, तो ये बनेगा -π और -1 की पावर पे n डिवाइडेड बाय n sin π 0। ठीक, फिर एक माइनस लगाओ लोअर लिमिट के कारण, तो ये 0, ये भी कोई मतलब नहीं क्योंकि देखो इसमें x है पहले से, यहां पर ये कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा, साइन 0 होता ही है। ठीक, बस तो कुल मिलाकर ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ -1 टू द पावर n बाय n। ठीक है, लेट मी चेक द वैल्यू। हाँ सही है। ओके, इसको भी वैसे ही कर लो इवन ऑड के लिए, सम विषम के लिए। अगर n ऑड हुआ तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1/n। कब, जब n कैसा है, ऑड है। और अगर इवन हुआ तो ये -1 बन जाना है, तो -1/n जब n कैसा है, इवन है। ठीक, हो गया सब सारी चीजें रेडी। a0 हमने निकाल लिया था, a0 कितना निकाला था हमने π/2, an हमने निकाला और ये हमने bn निकाल लिया। जैसे फूरियर सीरीज तो यहां लिखेंगे देयरफॉर द फूरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन इज, दिए गए फलन की फूरियर श्रेणी निम्न है। फूरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन इज फॉलोइंग। क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मूला देखो क्या होता है यहां पे, ये है a0/2, यहां लिखना fx इक्वल्स टू a0 मतलब कितना π/2, तो ये कितना बन जाएगा यार, π/4 हो जाएगा सीधे। क्या हो जाएगा, π/4। a0 की वैल्यू पुट कर लो, प्लस करना, और उसके बाद देखो एक काम करो तुम लोग, इसमें ये ना समेशन को ओपन कर दो। ठीक है, क्या कर देना, समेशन को ओपन करना, तो क्या आते जाएगा समझना। यहां आ जाएगा a1, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, n बराबर 1, तो a1 cos x प्लस b1 sin x। फिर समेशन है तो प्लस लगाना पड़ेगा, फिर a2 cos, कितनी वैल्यूज लिखनी चाहिए एग्जाम में, 4 से 5 बहुत होती है, बहुत होती है 4 से 5, उससे ज्यादा आगे मत जाया करो। b2 sin, मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो 1 लाख लिख दो, क्या है। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम, तो पूरी उम्र बिताना एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे तो प्लस a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x। चलो मैंने 3 ही लिखा, देखो मैं थोड़ा कंजूस हूँ। fx π/4, चलो वैल्यू पुट करें a1 की। a1 कहाँ है भाई, हाँ ये रहा a1, है ना। तो क्या बोला हमने, n बराबर ऑड रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, n बराबर इवन रहेगा तो फिर 0। तो ऑड कहाँ है, a1, a1 मतलब कैसा हो गया, ऑड 1 है ना, तो यहाँ पे 1 पुट करो तो -2 कितना हो जाएगा, पाई। ठीक, तुम ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसको ना 2 सेपरेट सीरीज में बना के लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है वैसा करने की। चलो कर ही लेते हैं, cos को एक साथ लिख लेते हैं, sin को एक साथ, ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे। ठीक, वैसे ही लिख लेते हैं। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x। ठीक, और डैश चलते जाएगा, इसमें प्लस लगाना। अब साइन वाले को लिख देना, तो b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ b3 sin 3x एंड सो ऑन। ठीक है, चलो तो इसके बाद बस निकल गया fx π/4 प्लस a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 मतलब n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, ऑड है, -2/π, तो -2 cos x बाय पाई। a2 कितना हो जाएगा यार, 2 मतलब इवन तो 0, फिर a3 कितना हो गया, 3 मतलब ऑड, यहाँ पे लगो तो -2/π × 3²।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 cos 3x बाय पाई इंटू 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर ही लिख लेना, 9 मत करो, अभी रहने दो ऐसे ही, ठीक है। बाद में कॉमन वॉमन निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक। उसी तरह से आंसर हमको बनाना है वैसे तो, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में सही है π/4, ठीक, ओके। प्लस एंड सो ऑन, प्लस लगा लो। और अब इसमें देखो, चलो इसका काम तो हो गया ना, अब मिटा देते हैं, ठीक है। प्लस थोड़ा सा मेरे से बोर्ड में ऊपर नीचे होता है यार, थोड़ा इग्नोर किया करो इसको, ठीक। अब देखो इधर b1 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी भाई, b1 हमारा इधर ये है ना। जब n ऑड होगा तो 1/n, जब n इवन होगा तो क्या -1/n। तो n कैसा हुआ, ऑड, तो b1 कितना आएगा, n बराबर 1 लेंगे तो 1, दिस इज sin x। फिर b2 मतलब कितना आ जाएगा, -1/2, तो लिखेंगे sin 2x/2। फिर b3 मतलब अगेन यहाँ पे तो प्लस sin 3x/3 एंड सो ऑन, ठीक। इसको आप ऐसे लिख लो, fx इक्वल्स टू π/4। सब में देखो -2/π कॉमन है, तो -2/π को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। सो इनसाइड द ब्रैकेट वी लेफ्ट विद cos x प्लस cos 3x/3 स्क्वेयर एंड सो ऑन। प्लस में या माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, पहले सारे वैल्यूज वैसे माइनस में ही होते, यहाँ भी माइनस आ रहता, लेकिन -2/π मैंने कॉमन कर दिया, इट मीन्स यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस में आ जाएंगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं, तो जैसे है वैसे लिख दो इसको, sin x माइनस sin 2x/2 प्लस sin 3x/3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। चलो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखना, दिस इज द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, यही हमारी क्या है, अभीष्ट फूरियर श्रेणी है। मतलब अभीष्ट का मतलब होता है जो हमको निकाल के दिखाना था, फूरियर सीरीज, वो निकल गई, ओके। गिफ्ट पैक कर देते हैं बढ़िया सुंदर सा इसको, ये लो। हाँ, अब आते हैं किस पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी में क्या करना था, x इक्वल टू 0 +- π 4π और -π पे क्या निकालना था, सीरीज का सम फाइंड आउट करना था, ओके। चलो तुमको मैंने फॉर्मूला शुरू में भी लिखवाया, उसी को लगाना है, स्क्रीनशॉट लो। देखो कैसे निकालते हैं सम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, +-π, तो यहां लिखूंगा। तो देखो श्रेणी का योग, सम ऑफ सीरीज ना कब निकालना, जब फूरियर सीरीज तुम ऑब्टेन कर लो तब निकालना, पहले मत निकाल देना, वो निकलेगा ही नहीं पहले तुम्हारा वैसा, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहां पर कि +-π पर श्रेणी का योग, तुमको फॉर्मूला मैंने बता के रखा है, +-π दोनों के लिए सेम होता है, प्लस जो +π के लिए वही -π के लिए। क्या फॉर्मूला था, f-π प्लस f पाई माइनस, यहां पे कंटिन्यूटी का खेल नहीं होता ना +-π में, /2, ठीक। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, f-π प्लस कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, f-π प्लस h। बात समझो, -π को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, देखते हैं तो हमारे फंक्शन में -π आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा यार, -π को थोड़ा सा ही आगे बढ़ाओगे, आंसर आएगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 मीन्स आंसर हो गया 0। और f पाई माइनस का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, ठीक है। शुरू मैंने फॉर्मूला लिखवाया, पाई माइनस h, पाई को थोड़ा सा पीछे करना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या यहाँ पे x है, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आपके पास में सीधे क्या बनेगा, पाई माइनस h। कहता ये है कि fx बराबर x, हमको x के प्लेस में क्या रखना था, पाई माइनस h, तो पाई माइनस h किसके प्लेस में आ जाएगा, x के प्लेस में आएगा ना। फंक्शन की वैल्यू क्योंकि क्या चल रही है, x चल रही है, कब, जब हम 0 से कितने के बीच है, पाई के बीच, तो पाई माइनस h भी तो 0 से पाई के बीच ही लाई करेगा, इसका मतलब पाई माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस h ही आ जाएगी, मतलब जो वैल्यू है वही मिल जाएगी, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता ना ये वहां पर, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब तत्समक फलन, जो जैसा है उसका वही वैल्यू, 1 को 1 बनाना, 2 को 2 बनाना, 1/2 को 1/2 बना देना, वही, ओके, ठीक है। लिमिट लगा दो, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर, पाई h टेंड्स टू 0, ओके। चलो भाई लग दो फॉर्मूले में, देयरफॉर सीरीज का सम क्या मिलेगा, तो सीरीज का सम आएगा
कहाँ पे, प्लस माइनस पाई पे, वो आ जाएगा आपके पास। फॉर्मूला वैल्यू पुट करें तो 0 प्लस पाई डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 आंसर। ये निकल गया कहां पर, प्लस माइनस पाई पर सीरीज का सम। ठीक, ओके। अब देखते हैं कहां पे, नेक्स्ट पॉइंट में आप, अच्छा देखो जब ना तुमने अब क्या कर लिया यार, एक बात समझो, अगर तुमने ना प्लस माइनस पाई पर सीरीज का सम निकाल लिया तो यही क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी वहां पे, क्योंकि हमने क्या किया, फंक्शन को सीरीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया फूरियर सीरीज में। तो पाई बाई एक्स बराबर प्लस माइनस पाई पर जो सम आ रहा है वही सीरीज की वैल्यू भी बनेगी। बात समझ पा रहे हो थोड़ा सा, उसका मतलब वही है कि अगर आप क्या करते हो यहाँ पे ना x की जगह में प्लस पाई या माइनस पाई रखोगे तो इधर कितना देगा, वो पाई बाई 2 देगा, उसी को सीरीज का सम बोलते हैं। ये सीरीज जुड़ करके इसका जो योग आएगा, इसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। ओके, इट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई पर fx कितना चलेगा, पाई बाई 2। तो यही कहते हैं, इसी का मतलब है वो f पाई और f माइनस पाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पाई बाई 2 आएगी। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में उसने क्या पूछ के रखा है, -5 पाई। थोड़ा सा दिमाग चलाना यहाँ पे, क्या करना, थोड़ा सा दिमाग चलाना, समझो कैसे चलाना। -5 पाई निकालना है, तो एक बात बताओ, क्या मैं f -5 पाई को लिख सकता हूं -पाई प्लस 4 पाई, कर सकते हैं क्या ऐसा, ठीक है, ओके। अब समझना, तो फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, f माइनस पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, ठीक, क्या वैल्यू देगा, अभी तुमको समझाया मैंने। तुम क्या कर रहे हो, -पाई प्लस 2 पाई में कितना जोड़ रहे हो, 2 पाई, और फंक्शन तो 2 पाई पीरियोडिक है ना, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सेम एस -पाई प्लस 2 पाई, ठीक, क्योंकि 2 पाई इसमें ऐड हो रहा है, तो जो वैल्यू -पाई प्लस 2 पाई की होगी वही वैल्यू -पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई की भी होगी, क्योंकि 2 पाई पीरियोडिक है। अब बताओ -पाई में कितना ऐड हो रहा है, फिर से 2 पाई, तो f -पाई प्लस 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू किसकी होगी, f -पाई की होगी। आया फंडा समझ में क्या, ओके। तो f -पाई की वैल्यू सेम कितने के बराबर हो गई, -पाई के बराबर। कैसे जाना हमने, पीरियोडिसिटी यूज किया, आवर्त को यूज किया। f का पीरियड कितने का है यार, f का पीरियड चल रहा है कितने का, 2 पाई का, वही तो मैंने यूज कर दिया। और f तुमने इसकी वैल्यू f -पाई की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट की है, कितनी फाइंड आउट की है, तो सीरीज का सम है वही तो है ना, पाई बाई 2 हमने फाइंड आउट की है। ये हो जाएगा आपके पास कितना, पाई बाई 2। तो f -5 पाई पर श्रेणी का योग तुमसे पूछे तो क्या आंसर करोगे, पाई बाई 2। कैसे निकाले, आप क्या लिखना, थ्योरी में लिख सकते हो, सिंस फंक्शन इज 2 पाई पीरियोडिक, दिया गया फलन कैसा है, 2 पाई आवर्ती है, इस तरह से लिख के दिखा देना और निकाल देना, पाई बाई 2 होगा ऐसा करके। ओके, अब देखो 2 बच गए, कौन कौन से, 0 और 4 पाई। इसको करते हैं, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं यहीं पे बना दूंगा। चलो भाई, अब बात करेंगे कहां पे, 0 पर, तो यहां पर लिखो x बराबर 0 पर श्रेणी का योग। थोड़ा ये समझना है ना, यहां पे क्या देखो, मैंने तुमको बताया था कि जब हमको -पाई और पाई के बीच के किसी पॉइंट पे निकालने बोले ना, -पाई और पाई के बीच के किसी पॉइंट पे निकालने बोले, तो वहां पे थोड़ा सा फिर क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमको इस चीज पे ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वहां पे फंक्शन जो वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, -पाई में नो वरी, नो टेंशन, ठीक है, बिंदास, फॉर्मूला लगाओ, निकाल दो, बढ़िया है। लेकिन कहाँ पे टेंशन थोड़ा सा, जब -पाई और पाई के उसके -पाई और पाई के बीच के कहीं पे पूछ दे, 0 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 ऐसे, उसमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ इतना देखना होता है कि उस पॉइंट पर, जैसे 0 पर जो हमारा फंक्शन है ना, वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस हुआ तो सीधे निकाल देना, डिसकंटिन्यूअस हुआ तो क्या करना, फॉर्मूला लगा देना। आई बात समझ में। तो यहां पे समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, देखो क्या होता है, देखते हैं, चलो, है ना। तो मैं x बराबर 0 पर क्या चेक करूंगा, कंटिन्यूटी चेक करूंगा, किसकी, फंक्शन की। और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं भैया, 3 चीजें निकालते हैं उसके लिए, RHL, LHL और उसकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो बात बन गया, कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, ठीक। चलो देखें तो फिर, तो x बराबर 0 पर मैं चेक करता हूं, सबसे पहले क्या निकालूंगा, RHL निकालूंगा। तो RHL क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मतलब यहां पे आएंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह में क्या आ जाएगा, 0 प्लस h। इतना तुम लोग फर्स्ट में किए, बार बार मत पूछना भाई मेरे से,
ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच, लिमिट लगाओ, क्या आंसर देगा ये 0। अब निकालेंगे क्या, LHL, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। बहुत परेशान मत करो भाई, इतना सब तो यार तुमको एटलीस्ट पता होना चाहिए इस लेवल पर। लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच मतलब 0 को थोड़ा पीछे किया तो 0 चल रहा है एग्जैक्टली, आ गया 0, ठीक। और फंक्शन की वैल्यू क्या चल रही है भाई यहाँ पे 0 पर, तो दिख रहा है हमको 0 ही चल रहा है, कोई चिंता की बात ही नहीं। तो RHL LHL हमारे क्या होगा, इक्वल हो गए, और F0 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा ना, x बराबर 0 पर x मतलब जो वैल्यू है वही आ जाएगी। तो तीनों क्या हो गया आपस में इक्वल, मतलब फंक्शन कैसा हुआ हमारा, कंटिन्यूअस हुआ, ठीक। कंटिन्यूअस है तो चाहो तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक, वहां रख के भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो लेकिन फिर भी तुम चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैं फॉर्मूला से निकाल लेता हूँ, तुमको अगर वो टेंशन लगता है वहां पर रख के भी निकाल सकते हो, ठीक। अदरवाइज तुमको क्या दिक्कत होगा, यहाँ पर fx की वैल्यू क्या रखें, ऐसा हो जाएगा। खैर वो तो क्लियर है। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, t वाला तुमको फॉर्मूला था, ये हो जाएगा f0 प्लस f0 माइनस डिवाइड बाय 2। चाहो तो तुम फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हो, भले ही वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तुम्हारी मर्जी। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस हो गया तो वहीं पे जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम सिंपली फॉर्मूला भी लगा सकते हो इवन दो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। f0 प्लस, तो f0 प्लस किसको बोलेंगे, RHL की तो बोलते हैं ना f0 प्लस, RHL को ही क्या बोलते हैं, f0 प्लस। f0 माइनस किसको बोलेंगे, LHL को बोलेंगे, ठीक। तो f0 प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 0, f0 माइनस की वैल्यू भी कितनी है 0, बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और दिख भी रहा है f0 बराबर 0 ही तो है, बस, ठीक है। इसका मतलब सम ऑफ सीरीज कहां पर, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर सीरीज का सम कितना आ गया, 0 आ चुका है। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आराम से आप 4 पाई पे इजिली बता सकते हो। फिर वही सेम कहानी जैसे -5 पाई के लिए की है, क्या कहानी कि भाई हमको पता है कि अभी क्या हुआ, हमको 4 पाई चाहिए, तो f4 पाई कैसे निकलेगा, इसको तुम लिख सकते हो क्या, 0 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, ठीक है। अब देखो 0 प्लस 2 पाई में कौन ऐड हो रहा है, 2 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0 प्लस 2 पाई, ठीक है। 0 में कौन ऐड हुआ 2 पाई, 2 पाई हमारा पीरियड है फिर से, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f0 ही तो आ जाएगी। तो f4 पाई बराबर आ गया f0, f0 कितना है हमारे पास 0, बस खत्म। इसका मतलब 4 पाई पर श्रेणी का योग कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ, उसके बाद क्या करना समझ लो भाई, कभी कभी ना स्पेशली तुमको प्रूव करने भी बोल देता है क्वेश्चन में, है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्या करना है, आखिरी काम आपको लास्ट में क्या कर लेना है, जैसे कि x बराबर 0 पर उसने बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इस फूरियर सीरीज जो हमने निकाल के रखी है ना, ठीक है, द फूरियर सीरीज विच वी हैव ऑब्टेन्ड, यहां पे आप क्या करना, x की वैल्यू 0 पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा f0 इक्वल्स टू पाई बाई 4, ठीक। ये मैंने पहले क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे f0 चाहिए था ना, तो मैंने चेक भी कर लिया प्रॉपरली। ऐसा तो तुमको क्वेश्चन में सीधे दिख रहा था कि कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो सीधा पता है हमको f0 बराबर 0 ही आएगा, ठीक। f0 इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 2 बाय पाई, ठीक। cos 0 कितना होता है 1, तो उसको लगा दो, यहां भी 0, x बराबर क्या पुट कर रहे हैं 0, cos 0 कितना आएगा 1 आएगा, यहां भी कितना आएगा 1, तो ये 1 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेकंड में साइन 0 0, यहां भी सब 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, f0 की वैल्यू क्या चल रही है यार, f0 की वैल्यू ये 0 चल रही है, ठीक, रख दो, तो 0 बराबर पाई बाई 4 माइनस 2 बाय पाई 1 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा, और इसको क्या कर दें, इसको इधर ले आना है ना, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक, इधर आएगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। दिस इम्प्लाइज, दिस अगेन इम्प्लाइज, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू निकल के आ जाती है। ये बहुत काम की होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ते हो तुम लोग इसको शायद BSc फर्स्ट ईयर में, है ना, लास्ट यूनिट होता है अलजेब्रा का, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का पार्ट नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ठीक। 1 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, बस क्वेश्चन फिनिश। ओके, तो होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। घर में और प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चन उठाओ बुक से। मैंने आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी का एक क्वेश्चन बताया है जहां पर काफी सारी हमको चीजें सीखने को मिल गई हैं ऑलरेडी, है ना, लेकिन मेहनत तुमको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के पत्ता नहीं हिलने वाला यहाँ। ओके, चलो भाई, ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।